हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी से टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। तो एक बार आपने इस वीडियो को प्यारे बच्चों शुरू से लास्ट तक अवश्य लगा लीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने हमारे साथ कॉपी प्लस पेन लेकर के बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आने वाला एग्जाम में यह नोट से प्यारे बच्चों आपको हेल्पफुल मिले, मदद मिल सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हमने टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपका एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखिएगा, सभी प्रश्न आपका हमने इसी वीडियो में याद करवा देंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा किया गया था। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की जो खोज किया गया था, ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रिफिथ के द्वारा प्यारे बच्चों नहीं किया गया था। गुडोन के द्वारा प्यारे बच्चों नहीं किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, बिग्रिस के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया था। बिग्रिस द्वारा ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको चैट सेक्शन में लगाना है अगर आंसर मालूम है तब। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं प्यारे बच्चों, तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है, लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे, लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है आपका, क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपका इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है जीवाणु जनित रोग कौन होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कुष्ठ रोग, बी रोग बोल रहा है आपका क्षय रोग, सी बोल रहा है आपका हैजा। तो प्यारे बच्चों, जीवाणु जनित रोग आपका कुष्ठ भी रोग होते हैं, हैजा भी होते हैं प्यारे बच्चों, क्षय रोग भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको डी सही करना है। इनमें से सभी ऑप्शन राइट हैं। प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आप एग्जाम हॉल से प्यारे बच्चों छोड़ करके नहीं आना है, अरे भाई ले करके आना है एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपका मलेरिया रोग फैलता है किससे। मलेरिया रोग जो हो प्यारे बच्चों किससे फैलती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलती है। ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना। मलेरिया रोग प्यारे बच्चों किससे फैलते हैं, तो मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है। ऑप्शन नंबर आपको मादा एनोफिलिस मच्छर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 बोल रहा है आपका वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, उसे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही करना है, संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए सही कर देना है। क्वेश्चन 6 का जवाब देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं था। प्यारे बच्चों, VVI क्वेश्चन है, मत कहिए कितना बार पूछा गया। और इतना इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बीच में हमने आज लाए हैं आज के क्लास में। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी उपस्थित गैस नहीं थी प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपका, 7 क्वेश्चन बोल रहा है सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आते हैं प्यारे बच्चों। सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आते हैं, तो स्तनधारी आते हैं। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या करते हैं, अमीबा मार देते हैं। अमीबा नहीं होगी प्यारे बच्चों, मछली भी आपका नहीं होगा, सरीसृप प्यारे बच्चों नहीं होगी। सबसे अधिक विकसित जीवों में कौन से श्रेणी में आते हैं प्यारे बच्चों, तो स्तनधारी आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको डी सही करना है। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने इस प्रश्न को। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है आपका, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन साहब ने किस सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे, तो प्राकृतिक चयन के बारे में बताए थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है। डार्विन साहब ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे, तो प्राकृतिक चयन किए थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको ए लगा देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है आपका, लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों किससे? लैमार्कवाद को प्यारे बच्चों व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोल रहा आकार में वृद्धि करके, बी बोल रहा प्रकृति का सीधा प्रभाव, सी बोल रहा उपयोग और अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों आपने समझ लीजिएगा लैमार्कवाद को जो व्यक्त किया गया था प्यारे बच्चों, ये आपका तीनों का तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों डी लगा देना, इनमें से सभी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा आपका, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? प्यारे बच्चों जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो प्रीन एवं होल्डेन के द्वारा दिया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी सही करना है। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज एक बार आपने लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे प्यारे बच्चों आपने नए हो तो अपने छोटे भाई या तो बड़े भाई समझ लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार सपोर्ट करने का काम कीजिएगा। प्यारे बच्चों आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप जैसे कहोगे क्लास लेने के लिए वैसे आपके लिए हम क्लास आपके लिए लाएंगे। प्यारे बच्चों सबसे खुशी की बात यह है कि क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्यारे बच्चों हमने नोट्स तैयार कर रहे हैं, और कुछ प्यारे बच्चों हो गया। अगर आपको चाहिए तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, उस पर आपने प्यारे बच्चों कॉल या तो एसएमएस करके नोट्स को प्राप्त कीजिएगा आसानी पूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 बोल रहा है प्यारे बच्चों, स्त्री दल चक्र बना होता है किसका? प्यारे बच्चों स्त्री दल चक्र बने होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है सिस्टिग्मा का, बी बोल रहा है आपका स्टाइल का, सी बोल रहा है ओवरी का, और डी बोल रहा है उपरोक्त सभी का। प्यारे बच्चों आपको समझना है कि जो स्त्री दल चक्र होती है ना, स्टिग्मा कभी बनी होती है प्यारे बच्चों, स्टाइल कभी बनी होती है, और ओवरी भी मौजूद होती है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको डी सही करना है, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? प्यारे बच्चों वायु परागन सैलिबिया में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी सही करना है। जबकि प्यारे बच्चों घास में, मक्का में, गेहूं में वायु परागन होती है, जबकि प्यारे बच्चों सैलिबिया में वायु परागन नहीं होता। आपसे एग्जाम में यह भी पूछेगा कि इनमें से किसमें वायु परागन होती है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन के हिसाब से मार देना है। मक्का में वायु परागन होती है, घास में प्यारे बच्चों वायु परागन होते हैं, गेहूं में वायु परागन होते हैं, जबकि नहीं की बात किया है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगा देना है। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। 13 क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा फल कुट फल होते हैं? प्यारे बच्चों कुट फल कहे तो आपको सेफ जवाब देना। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों डी है, जो आपका कुट फल है। क्या है? कुट फल के अंदर आते हैं। 14 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, भूमि फलनी फल है क्या? भूमि फलनी प्यारे बच्चों फल कौन होते हैं? तो मूंगफली होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना, मूंगफली इधर राइट आंसर। क्या सही कीजिएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी लगाना, आपको मूंगफली हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। प्यारे बच्चों भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका को द्वितीयक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी सही करना है, द्वितीयक केंद्रक इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहे प्यारे बच्चों। अगर ये सब छोटा छोटा आपने क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, बहुत पछताओगे प्यारे बच्चों घर आकर के। आपको पछताना नहीं है प्यारे बच्चों, आपको कॉपी में नोट करके इसे याद करके जाना है, ताकि कल प्यारे बच्चों मुझे पछतावा ना आए कि प्रश्न छूट गया था आते हुए भर में भी। भारतीय आवृत विजय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्यारे बच्चों आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। एक बार आपने स्क्रीनशॉट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय आवृत विजय भ्रूण विज्ञान के जनक है प्यारे बच्चों पी महेश्वरी है। और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है, पी महेश्वरी इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? पी महेश्वरी प्यारे बच्चों आपको लगाना है, डी राइट हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक प्रारूपिक आवृत विजय भ्रूणकोश होते हैं प्यारे बच्चों कितने कोष किए? तो आपको जवाब देना है 7 कोष किए होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। क्या लगाना है? 7 कोष किए होते हैं प्यारे बच्चों। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको छोड़ करके एग्जाम से हॉल से नहीं निकलना, जब तक ना हो प्यारे बच्चों तब तक कॉपी नहीं देना है, ना छोड़ करके आना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हीमोफीलिया अफरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों हीमोफीलिया अफरा जो पाई जाती है मानव में पाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा
और याद होते भी प्यारे बच्चों जा रहा होगा, तो एक बार आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्यारे बच्चों तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो प्यारे बच्चों तो एक बार चैनल को बस आपने सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है आपका, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें बनते हैं प्यारे बच्चों क्या, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें प्यारे बच्चों ऑर्केट्रॉन का निर्माण होते हैं। किसका प्यारे बच्चों, ऑर्केट्रॉन का निर्माण। प्यारे बच्चों ऑर्केट्रॉन नहीं माना, कोशिकीय गतियां क्या होती है, क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको सी लगाना। बहुत बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, तो कोशिका की गति होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाना है, कोशिका की गतियां होती है। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है प्यारे बच्चों। ये जैसे में आपका ये शुक्राणु है, ये आप समझ लीजिएगा ये क्या शुक्राणु है, और इसके शीर्ष भाग पे प्यारे बच्चों एक टोपीनुमा संरचना होती है। और इस टोपीनुमा संरचना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या, एक क्रोमोसोम कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है। क्या, एक क्रोमोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है आपका, ब्लिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है। प्यारे बच्चों ब्लिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होती है, तो आपको जवाब देना जल परागन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ये लगाना है, ब्लिस्नेरिया में जल परागन होते हैं। क्या होते हैं, जल परागन होते हैं। चलिए 22 क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोल रखा आपका, अनुमलीय परागन वाले पौधे निश्चित रूप से होते हैं क्या, तो स्वपरागन होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको ये लगा देना, स्वपरागन इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा, स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होते हैं। प्यारे बच्चों कौन सी कोशिका होते हैं जो अगुणित होती है, तो द्वितीयक अंडक प्यारे बच्चों जो अगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है। सभी को चैट सेक्शन में प्यारे बच्चों सी लगाना है, द्वितीय केंद्रक इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों 24 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यौवनारंभ के समय प्रथम अवर्त चक्र क्या कहलाते हैं। प्यारे बच्चों यौवनारंभ के समय जो प्रथम बार अवर्त चक्र आते हैं प्यारे बच्चों, या तो बोल सकते हैं मासिक चक्र आते हैं प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, तो रज्जो दर्शन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है सी सही हो जाएगा। रज्जो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रज्जो दर्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी सही करना है, प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा, प्रोजेस्टेरॉन जवाब देना है। प्यारे बच्चों 26 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, टैप्टल कोशिका दर्शाती है। प्यारे बच्चों टैप्टल कोशिका किसे दर्शाती है, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को कौन दर्शाती है, तो टैप्टल कोशिका दर्शाती है। क्वेश्चन 27 बोल रहा है आपका, कैपिस्ट्रेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किससे होती है प्यारे बच्चों, तो आपको जवाब देना मादा जनन मार्ग में होते हैं। मार्ग में प्यारे बच्चों क्या होती है, मार्ग में रास्ता होता है। बोल सकते हो प्यारे बच्चों कि मादा के जनन रास्ते में होते हैं। किसमें, जनन रास्ते में होते हैं। क्या, कैपिटेशन की एक प्राकृतिक क्रिया। 28 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एमनियोसिंथेसिस के द्वारा विश्लेषण होता है प्यारे बच्चों किसमें, एमनियोसिंथेसिस के द्वारा विश्लेषण होते हैं प्यारे बच्चों एमनियोटिक द्रव का होता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है, एमनियोटिक द्रव का होता है प्यारे बच्चों। किसका होता है, एमनियोटिक द्रव का होता है। राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको सी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बार बार हम ले रहे हैं, जब जब हम प्यारे बच्चों अपलोड कर रहे हैं वीडियो उसमें यह क्वेश्चन आ रहा है, कॉपर टी का बचाव का कार्य क्या होता है, तो आपको जवाब देना निषेचन को रोकना। कॉपर टी का काम होती है प्यारे बच्चों निषेचन को रोक देना। क्या कर देना, निषेचन को रोक देना। किसका काम होता है, कॉपर टी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं, तो आपको प्यारे बच्चों जवाब देना है उसे सहेली कहते हैं। और ये जो आपका सहेली गोली है प्यारे बच्चों साप्ताहिक यूज में लाया जाता है, सप्ताह में एक बार उपयोग में लाया जाता है। इसलिए आपसे पूछे प्यारे बच्चों सहेली नामक गोली का यूज कैसे किया जाता है,
तो सप्ताह में एक बार क्या रहता है ऑप्शन नंबर आपको तो सी लगाना ही है, लेकिन इस हिसाब से कौन से ऑप्शन में देगा आपको एक बार डिसाइड करके मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ICSI कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी सही कर देना है। एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 32 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। जन्म नियंत्रण के सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होते हैं प्यारे बच्चों। जन्म नियंत्रण के सर्वाधिक उपयुक्त विधि होते हैं बंध्याकरण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बंध्याकरण होती है, जिसे क्या बोला जाता है, बंध्याकरण को प्यारे बच्चों बोल सकते हो है ना, ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, ऑपरेशन। नसबंदी जिसे बोलते हैं, क्या, नसबंदी। नेक्स्ट बोल रहा है प्यारे बच्चों आपका 33 क्वेश्चन, मादा में मुख गर्भ निरोधक किसे रोकने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। मादा में मुख गर्भ निरोधक किसे रोकती है। ऑप्शन ए बोल रहा है अंडोत्सर्ग को, बी बोल रहा है प्यारे बच्चों निषेचन को, सी बोल रहा है रोपण को, और डी बोल रहा है योनि में शुक्राणु का प्रवेश को। राइट आंसर क्या कीजिएगा, तो आपको जवाब देना अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। मादा में मुख गर्भ निरोधक जो होते हैं प्यारे बच्चों वो अंडोत्सर्ग को रोक देने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। 34 क्वेश्चन प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं है प्यारे बच्चों। क्रोमोजोमियम विकार नहीं है तो आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है डाउन सिंड्रोम है, बी बोल रहा है आपका क्लाइनफेल्टर है, और सी बोल रहा है टर्नर सिंड्रोम है, डी बोल रहा है हीमोफीलिया है। तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं होते हैं। तो हीमोफीलिया प्यारे बच्चों नहीं होते। बात समझ में आया। लेकिन आपसे पूछ दे क्रोमोजोमियम विकार है प्यारे बच्चों तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगी, किलाइन में फिल्टर हो जाएगी, टर्नर सिंड्रोम प्यारे बच्चों हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछे तो आपको हीमोफीलिया जवाब देना है। क्या, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होती है। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका डी असत्य है। लेकिन प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, सही है। कारक विभक्त होते हैं, सही है प्यारे बच्चों। मटर में कारक जोड़ों में होते हैं प्यारे बच्चों, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन है प्यारे बच्चों, अलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, सॉरी होता है ना लगाना है, होता है, ये प्यारे बच्चों आपका रॉन्ग है, मतलब असत्य साबित है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हमने टॉप 35 क्वेश्चन को किए। आशा करते हैं कि टॉप 35 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा और ये क्लास अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल पर नए हो प्यारे बच्चों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और ये क्लास प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के आपने कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।